मैं दिनेश अहलावत, मंच आप सबका का प्रेसिडेंट अध्यक्ष और एक छोटा सा रंगकर्मी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 20-21 सालों से हर साल एक फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, जो हमारे गुरु जी की याद में होता है। हमारे गुरु श्री पंचानन पाठक जी, जो महान संगीतकार, महान निर्देशक, महान अभिनेता, और उन्होंने निशाचर जैसे नाटकों का बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट भी किया। तो हर फन मौला कलाकार या रंगकर्मी समझिए उनको। उसी फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं हमारे वीकेंड थिएटर एंड फिल्म्स के श्री अजहर खान जी। अजहर खान जी को मैं पिछले 8-10 सालों से जानता हूँ। वो लगातार रंगकर्म करते चले आ रहे हैं। हमारे 8 सालों से तो इस फेस्टिवल में ही हिस्सा ले रहे हैं वो। इसमें उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन का भी अवार्ड लिया, और इस बार भी वो अपना नाटक लेकर आ रहे हैं, द परफेक्ट प्ले। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे परिचय करवाता हूँ या मिलवाता हूँ श्री अजहर खान जी। नमस्कार अजहर। नमस्कार सर। और सुनाइए, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। हाँ जी सर। तो आप पिछले 8 सालों से इस पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। जी सर। आपको कैसा अनुभव रहा? सर जब मैंने शुरू किया था एज अ एक्टर, मैंने पहली बार इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। जी। फ्रॉम एक्टर टू डायरेक्टर मेरी एक जर्नी रही इस फेस्टिवल में, और मैं इस फेस्टिवल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक आर्टिस्ट को, जो बहुत ही उभरता हुआ थिएटर करना चाहता है, उसको मंच दिया कि वो अपने नाटकों का प्रदर्शन यहाँ कर सके। सो सर मेरे लिए तो एक, कहते नहीं है, डूबते हुए दिन का सहारा था। जब थिएटर शुरू किया था तो बहुत चीज़ें नहीं पता थी कैसे होगा, क्या कभी अपने मेरे ग्रुप को इतना बड़ा मंच मिलेगा, LTG या SRC कभी परफॉर्म कर पाऊंगा। तो इस फेस्टिवल ने मुझे वो सपने दिखाए और पूरे भी किए। आपके अधिकतर स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। जी सर। आपको उनके साथ काम करने में कोई परेशानी या सुविधा? सर एक्चुअली दोनों होती है। मैं जी। खुद भी कॉलेज सोसाइटी से ही पास आउट हूँ। महाराजा सूरजमल की सोसाइटी का मैं फाउंडर रहा हूँ सफर। जी। तो कॉलेज सोसाइटी के बच्चों में ना सर, जैसे जब मैं भी था या मेरे बाद में हमने जितने बच्चे मैंने देखे, जी। उनके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, एक इंथुजियाज्म होता है। जी। ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। जी। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है बच्चों के साथ काम करने में कि वो एनर्जेटिक होते हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। पर इसी के साथ एक डिसएडवांटेज भी होता है, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है जो थिएटर में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उनको लगता है सिर्फ मंच पे चढ़ के एक्टिंग कर लेना ही एक्टिंग है, संवाद बोल लेना, डायलॉग बोल लेना, वही एक्टिंग है, जो कि कुछ हद तक अब मुझे लगता है गलत है। हो सकता है पहले मैं भी ये सोचता रहा हूँ, बट अब मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं सही है। आपको रंगमंच के पहले बारीकियाँ सीखने की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट लर्न द बेसिक। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो आप एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। जी। तो सर ये एक पॉजिटिव और ये कह सकता हूँ एक परेशानी रहती है कि वो बैक स्टेज या बाकी टेक्निकलिटीज को नहीं सीखना चाहते। वो चाहते हैं कि बस मंच पे चढ़े और अभिनय करें। तो वो चीज़ समझाने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। जी। तो ये 2 चीज़ें सर मेरे साथ रही हैं। अच्छा, इस समारोह से तो आप पिछले 8 सालों से जुड़े हुए हैं। इसमें काफ़ी कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। अच्छाइयाँ तो छोड़िए, आप ये बताइए इसमें और सुधार क्या क्या हो सकता है? जो हमारी कमियां रही बताइए, ताकि हम फेस्टिवल में और अच्छा बना सकें। सर पिछले, जैसे आपने बताया, मैं 8 साल से इस फेस्टिवल से जुड़ा हूँ। हर साल ये फेस्टिवल अपने आप को इवॉल्व करा, जैसे हम कहते हैं एवोल्यूशन इज द बर्थ राइट। जी। इस बदलाव होना ही होना है। इसको समय बदलता, समय को हम में से कोई नहीं रोक सकता। जी। तो उसी तरीके से हर एक साल में इस समारोह में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहे, नए नए तरीके आए हैं ऑडियंस, दर्शकों को मंच तक लाने के लिए, सभागार में आके देखने के लिए। जो कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, एक तो सर जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं दिल्ली में, जी, चाहे इस फेस्टिवल में सेलेक्ट हो या ना हो या कभी भी पार्ट रहे हो, तो उनको दूसरे ग्रुप्स के भी प्लेस को शेयर करना चाहिए जी, ताकि उनकी भी जो थोड़ी बहुत ऑडियंस है वो ये नाटक देखने आ सके। सभागार में जब दर्शक आएंगे तभी आपको भी हौसला मिलेगा कि वो इस समारोह को एक और बड़े लेवल पे ले जाएं, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा एज अ आर्टिस्ट कि भाई हाउसफुल हो रखा है नाटक, लोग आ रखे हैं देखने। जी। तो एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन, एक
एक समन्वय होना चाहिए सभी ग्रुप्स का जो सेलेक्ट हुए हैं और जो पहले भी सेलेक्ट हुए हैं, जी ताकि हम थिएटर को आगे बढ़ा सके, सिस्टम ला सके जो दिल्ली थिएटर, दिल्ली रंगमंच में बहुत ज़्यादा जो मिसिंग है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम आपस में मिलजुल के काम करके आगे बढ़ सकें। हम क्या सोचते हैं कि मेरा ग्रुप है, मैं दूसरे ग्रुप को क्यों प्रमोट करूं। जी 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 बिल्कुल। तो इस फेस्टिवल के थ्रू अगर कोई चीज़, एक मैं सजेशन मतलब एक चेंजेस चाहूँगा तो वो ये है कि सारे ग्रुप्स मिल के लेट्स प्रमोट थिएटर। जी तो एक ये है सर। दूसरा सजेशन ये है, जैसे आपने पंचानंद पाठक जी के बारे में बताया, वो हमारे पिछले 50-60 सालों में उनसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर शायद ही कोई हुए जी होंगे। जी 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 एनएसडी से लेके वो हर बड़े इंस्टीट्यूट में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उनके शिष्य आज बहुत बड़े नाम है। जी तो सर क्यों ना एक और फेस्टिवल जो म्यूजिकल प्लेस के बारे में हो, जी जी ये कॉमेडी फेस्टिवल है, वो एक म्यूजिकल फेस्टिवल भी लॉन्च किया जाए, जी ताकि उस एक आर्ट फॉर्म को भी हम और आगे बढ़ा सकें, म्यूजिकल प्लेस को, जो कि आज के टाइम में आप देखेंगे लाइव म्यूजिक बहुत कम हो रहा है, नाटकों से हटता जा रहा है। जी जी जी। तो ये एक सजेशन है सर, मे बी हम फ्यूचर में इसको प्लान कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है आपका, लेकिन वही है ना, हम कम से कम खर्चे में इस फेस्टिवल को करते हैं। जी सर। क्योंकि रिकवरी इतनी होती नहीं है, तो हम चाहे नहीं किसी की जेब से लगे, हम ऐसा भी नहीं चाहते। जी सर। क्योंकि अब जैसे हमने 15-15 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, वो ऑडिटोरियम में पे कर दिए रेंट के लिए, उसके बाद दर्शकों की टिकटों से जो पैसा आएगा वो पे करेंगे, तो म्यूजिकल प्ले का मेरे हिसाब से बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उतना हम किसी को पे नहीं कर पाते। तो इसलिए थोड़ा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, चाहे छोटा फेस्टिवल हो, लेकिन म्यूजिकल प्ले का करेंगे, बिल्कुल अवश्य शुरू करेंगे। करते हैं, फिर देखते हैं उड़ान कितनी लंबी जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए आप, जी सर। जैसे कि आजकल जवान फिल्म आ रही है शाहरुख खान जी की, है, तो दर्शक उस जवान फिल्म को छोड़कर आपका नाटक परफेक्ट प्ले देखने क्यों आए? ऐसी क्या खास बात है उसमें? सर जवान जितनी खास बात तो नहीं है प्ले में, क्योंकि वो एक मूवी है। जी दोनों एक अलग आर्ट फॉर्म है, मैं दोनों की तुलना नहीं कर सकता। जी जी और जवान तो मैं खुद भी देखने जाऊंगा, मैं चाहूंगा मेरी ऑडियंस भी देखने जाए। अच्छी अच्छी जो भी मूवीज हो, नाटक को आप देखने जाइए। जी जी पर हाँ, मैं ये भी जरूर बता सकता हूँ कि वो मेरा नाटक देखने क्यों आए। जी जी बिल्कुल अवश्य बताइए। तो उसका सर, मेरा नाटक देखने क्यों आए आप लोग, तो जैसे आपको पता है मेरे प्ले का नाम है द परफेक्ट प्ले। इसको लिखा भी मैंने और डायरेक्ट भी मैं कर रहा हूँ। इसका मंचन 8 अक्टूबर को एलटीजी सभागार में होगा। जैसा आपको नाम बता रहा है द परफेक्ट प्ले, अभी क्या परफेक्ट है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, वो एक सवालिया है। अगर एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप जो कि जिसने बहुत कम सीखा हो, शौकिया रंगमंच करता हो, उन्होंने एक नाटक उठा लिया जो उनके कैपेबिलिटीज या ये कहूँ कि उनकी समझ, उनके करने की क्षमता से बड़ा हो, तो वो क्या होगा? अंधायुक जैसा नाटक उठा लिया। अंधायुक कह सकते हैं, तुगलक उठा लिया, तो वो क्या करेंगे? वो कितनी गलतियां करेंगे, वो कैसे, जो शेक्सपियर की एक लाइन है ना, द शो मस्ट गो ऑन, जी, तो क्या शो चलता रहेगा? तो यही एक जर्नी है मेरे एक्टर्स की, कि अगर एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप एक नाटक उठाता है और वो सही से नहीं कर पा रहा है, क्या क्या गलतियां होंगी, कैसे एक ग्रुप ये कोशिश करता है कि अंत भला तो सब भला। जी जी। तो इम्परफेक्शन के साथ क्या परफेक्शन आएगी इस नाटक में, ये आप देखेंगे 8 तारीख को एलटीजी सभागार में शाम 7 बजे। जी, बहुत सारे युवा हैं जो रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? सर युवाओं के लिए सिर्फ एक संदेश है कि रंगकर्म कोई कैप्सूल या दवा नहीं है जी, कोई कोर्स नहीं है, फास्ट कोर्स जो आप 2 महीने में 1 महीने में सीख जाएंगे। ये एक विद्या है और विद्या को सीखने में समय और परिश्रम दोनों लगता है। तो धैर्य तो है, ये धैर्य नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं कर सकते। तो आप पहले आइए, थिएटर को समझिए, पहले सीखिए, फिर करिए और फिर इससे कमाइए। तीनों चीजें बहुत जरूरी है। जी, सीखना, करना और फिर उससे धन अर्जित करना। जिस दिन हर कोई इन 3 फिलॉसफी पे आगे बढ़ने लगेगा, थिएटर अपने आप ऊपर जाने लगेगा और ज्यादा युवा इस पे अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो युवाओं से यही निवेदन है कि आप आइए, थिएटर करिए, सीखिए, करिए और इसको आगे बढ़ाइए। जी, और सबसे पहले थिएटर देखिए भी। हाँ, थिएटर देखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें दर्शकों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे हमारे साथ अजहर खान जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। अब दर्शक आपकी कितनी बात मानते हैं कितनी नहीं, ये तो दर्शक जाने। नमस्कार। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूँगा,
सिर्फ द परफेक्ट प्ले नहीं, पूरे फेस्टिवल में जितने नाटक लगे हैं, अगर हो सकता है तो आप आइए, देखिए, क्योंकि जितने दर्शक सभागार में आएंगे उतना ही उत्साह हम सभी नाटक संस्थाओं का बढ़ेगा कि वो हम और नाटक कर सके और आप तक नए नए नाटक ला सकें। अभिनेताओं को भी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती जी है सर। दर्शकों को देख के। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।